कड़कड़ाहट से डर और दहशत। लॉरेंस बिश्नोई का कितना है खौफ। जेल में है लॉरेंस, क्यों खौफ है बरकरार। बॉबी कबूतर खोलेगा हर राज। लेडी डॉन के पास क्या है राज। खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, लेडी डॉन और बॉबी कबूतर सलाखों के पीछे। एक लॉरेंस कहां कहां है नेटवर्क, हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखें। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो डर और दहशत का पर्याय बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क भारत ही नहीं, सीमा उस पार भी है। भारत पाकिस्तान की सरहद से ऊंची दुश्मनी की लकीरें खींची अंडरवर्ल्ड पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और भारत के ग्लोबलाइज्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। हम आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। दरअसल ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी अब पहुंची विदेशी जमीन तक। भारत पाकिस्तान के दो बड़े गैंगस्टर विदेश में आमने सामने। पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन और आईएसआई का सबसे खास माने जाने वाला शहजाद भट्टी और भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को खुले चुनौती देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी भारत पाकिस्तान की सरहद से 7 समंदर पार अब विदेशों की धरती तक दस्तक देने लगी है। सूत्रों की माने तो ये खूनी गैंगवार की जंग कभी भी गैंगवार की दस्तक दे सकते हैं। शहजाद भट्टी के शूटर हों या फिर लॉरेंस बिश्नोई के ग्लोबलाइज्ड गैंग की कमान को संभाल रहे गैंग के एसोसिएट शूटर कब कहां अपने दुश्मनों के हैंडलर के साथ उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले को अपना टारगेट बना ले, कोई नहीं जानता। जाता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोई धर्म और ईमान नहीं है। अगर कोई दोस्त दुश्मन बन जाता है तो उससे बड़ा खतरनाक और कोई भी नहीं होता। यानी कि दुश्मन गैंगस्टर्स फिर अपने दोस्त से बने दुश्मन गैंगस्टर्स को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ता। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईद के मौके पर पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी को भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर्स होने का दावा करने वाले गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई ने वीडियो कॉलिंग करके ईद की बधाई दी थी और अपना भाई मानता था। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या पहलगाम अटैक इसकी वजह है या फिर इसके पीछे की कहानी कोई और है? क्योंकि एक वक्त शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो भारत और पाकिस्तान की सरहद से बहुत दूर आगे बढ़कर 7 समंदर पार जो विदेश के देशों में वो लगातार क्राइम की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये दोनों गैंग एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहे थे। लेकिन आखिर साल 2025 में ऐसा क्या हुआ कि शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर्स अनमोल बिश्नोई और उसके रिश्तेदार को जान से मारने की धमकी दे दी और यहाँ तक कह दिया कि देखते हैं कि लॉरेंस में कितना दम है। गोलियां कब किस वक्त चलेंगी कोई नहीं जानता। दोनों ग्लोबलाइज्ड गैंग के गैंगस्टर अपने गैंग के नेटवर्क और गैंग को मजबूत करने के लिए विदेशों में अलग अलग गैंग मेंबर के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे कि वह अपने गैंग नेटवर्क को और मजबूत कर सके। हाल के दिनों में गैंगस्टर शहजाद भट्टी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बड़े गुर्गे कई बार आमने सामने और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर चुके हैं।
शहजाद भट्टी वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई, खूनी गैंगवार के दस्तक। दोस्त से बने दुश्मन गैंगस्टर शहजाद भट्टी और भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर्स होने का दावा करने वाले लॉरेंस बिश्नोई के बीच आखिर दुश्मनी कैसे पड़ी? पहले ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। शहजाद भट्टी आखिर कौन है? कैसे इसकी दोस्ती गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और इसके नेटवर्क से जुड़े तमाम दूसरे बड़े गैंगस्टर से हुई? शहजाद भट्टी भारत के सरहद उस पार पाकिस्तान का रहने वाला है। शहजाद भट्टी फारूक खोकर नाम के एक बड़े डॉन का गुर्गा हुआ करता था। फारूक खोकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अपने पूरे गैंगस्टर्स का सिंडिकेट चलाता था, जहां से उसने शहजाद भट्टी पर अपना हाथ रखा। उसके बाद शहजाद भट्टी वहां से आगे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया। शहजाद भट्टी पहले एक बदमाश और गली का एक गुर्गा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद शहजाद भट्टी ISI के कनेक्शन में सामने आया। फिर उसके बाद ISI से कनेक्शन होने के बाद शहजाद भट्टी की मुलाकात ISI ने विदेशों में खालिस्तान प्रतिबंधित आतंकी संगठन के लोगों से कराया। उसके बाद शहजाद भट्टी का जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान से आगे बढ़कर कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, इसके अलावा पुर्तगाल, अजरबैजान और ना जाने कई देशों में इसके नेटवर्क लगातार फैलते रहे। ये सिर्फ गैंगवार नहीं, ये खुलेआम मौत का ऐलान है। एक तरफ पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकी शहजाद भट्टी, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और इन दोनों बड़े गैंग के बीच सोशल मीडिया पर चल रही डिजिटल गैंगवार के साथ किसी बड़े आहत की दस्तक। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा, रविवार को पुर्तगाल में शहजाद भट्टी पर जानलेवा हमला, गोलियां चली, मौत करीब आई। लॉरेंस गैंग का साफ संदेश, अगली बार भट्टी जिंदा नहीं बचेगा। यानी अब सिर्फ धमकी नहीं, सीधा डेथ वारंट में कहा जा रहा है कि भट्टी पुर्तगाल में बाजवा नाम के शख्स के फार्म हाउस पर छिपा था, जिसकी लोकेशन लीक हुई थी, जिसके बाद हमला करने के दावे किए गए। शहजाद भट्टी ISI का बेहद करीबी है और पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन माना जाता है। शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई के ही तर्ज पर शहजाद भट्टी का नेटवर्क पाकिस्तान के बाहर कई देशों में फैला हुआ है। शहजाद भट्टी के भी कई शूटर्स जो हैं इस वक्त दुबई, अजरबैजान, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और यूं कहें कि दूसरे मिडिल ईस्ट देशों में फैला हुआ है। शहजाद भट्टी का जो बेस है वो दुबई में है। दुबई से बैठ कर ही वो अपने पूरे क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है और वो कभी कभी पाकिस्तान भी आता है। लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसी सूत्रों की माने तो शहजाद भट्टी ISI के इशारों पर भारत के पंजाब की मोहाली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या कुछ और ऐसे इलाके जहां पर उसने ग्रेनेड अटैक करा रखा है, और उसके एसोसिएट्स जो हैं वो इस वक्त जो है पंजाब में भी है और पंजाब में कई उसके एसोसिएट्स गिरफ्तार हो चुके हैं। और हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी शहजाद भट्टी से जुड़े हुए उसके गैंग के 3 मेंबर को गिरफ्तार किया था। लेकिन तभी कहानी पलट गई। शहजाद भट्टी के साथ टाइगर ने वीडियो जारी कर इस बात को नकार दिया। इसके कुछ ही देर बाद शहजाद भट्टी ने दोबारा पलटवार करते हुए एक ऑडियो जारी किया और पूरे हमले को फर्जी, झूठा और ड्रामा बता दिया है। आपने भी सुना इस ऑडियो में क्या कहा गया है। हाँ जी, क्या हाल है जी, सब दा ठीक हो। मैं शहजाद भट्टी ते लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट पाई है कि शहजाद भट्टी के ऊपर पुर्तगाल च उन्हें फायरिंग करवाई है ते शहजाद भट्टी की मौत हो गई है। पहली गल तो यह मैं कदी पुर्तगाल ही नहीं गया, ते दूसरी गल यह मैं इसे वजह तो इन लॉरेंस बिश्नोई नूं कदी गैंगस्टर समझिया ही नहीं है, क्योंकि पहले भी काम कोई और करते होंदे सी, ये झूठियां पोस्टां अपनियां पा के गैंगस्टर बन गया। ते लॉरेंस बिश्नोई तेरे वास्ते मैसेज यही है, तेरी सारी जिंदगी तेरी ख्वाहिश रह जानी है मेरे उत्ते गोलियां चलवाण वाली, ते तेरे बंदियां दी भी ख्वाहिश ही रह जानी मेरे उत्ते गोलियां चलाण दी। ठीक हो गया,
तू मेरा बच्चा, मेरे हाथ दा पले होया तू, ठीक है। मैं कभी पुर्तगाल गया ही नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई। शहजाद भट्टी सिर्फ सरकार ही नहीं, शहजाद भट्टी सिर्फ इनकार ही नहीं करता, बल्कि वो भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर का दावा करने वाले लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम चुनौती भी देता है। उसे बच्चा कहता है और कहता है लॉरेंस मेरे हाथों में पला है। को देश का सबसे बड़े गैंगस्टर्स होने का दावा करता है। लॉरेंस बिश्नोई और इसके एसोसिएट्स ये मानते हैं कि भारत से बाहर यानी कि 7 समंदर पार देशों में लॉरेंस बिश्नोई ग्लोबलाइज तरीके से अपने नेटवर्क, अपने सिंडिकेट को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर चुका है। मैं उसे गैंगस्टर ही नहीं मानता। लॉरेंस और उसके गुर्गे सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। घर से बाहर निकलते ही हिम्मत नहीं रहती, मेरे ऊपर गोली चलाने की ख्वाहिश ही रह जाएगी। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर भी जंग छिड़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर दावा ठोका। फिर शहजाद भट्टी के नाम से चल रहे पेज ने भी हमले की जिम्मेदारी ली। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन, फैसला अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। भट्टी बस यही नहीं रुका, बल्कि वो धमकी देता है कि लॉरेंस अपने लोगों के गले में पट्टे डालकर भेजे, फिर देखें वो क्या करता है। यहाँ ये याद रखिए कि ये वही शहजाद भट्टी है जिस पर आतंकवाद से लेकर अंडरवर्ल्ड नेटवर्क चलाने तक के आरोप लगे हुए हैं, और ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो गुजरात की साबरमती जेल में बैठकर देश और दुनिया में गैंग चला रहा है। कभी दोनों दोस्त थे, एक ही नेटवर्क, दोनों के एक ही दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन पैसा, पावर और पहलगाम अटैक के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब सवाल ये नहीं कि किसने किस पर हमला किया, सवाल ये कि गैंगस्टर सरहदों से ऊपर उठकर कानून को चुनौती दे रहे हैं। पुर्तगाल हो या पाकिस्तान, जेल हो या सोशल मीडिया, धमकियां चाहे जितनी बड़ी हो, अंजाम हमेशा एक होता है, सलाखों के पीछे या मिट्टी के नीचे। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर का हवा कितना बड़ा है, उसकी वजह क्या है, हम आपको दिखाएंगे। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाश गैंगस्टर से ज्यादा अगर हम बात करें, जेल में वो ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। जेल के अंदर रहकर कहीं ज्यादा वो बेहतर अपने आप को सुरक्षित रखकर नेटवर्क चलाते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं और जराइम की दुनिया का ये जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी पूरी कुंडली देखिए। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर है, लेकिन हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लॉरेंस कितना बड़ा गैंगस्टर है और उसकी क्या वजह है, हम आपको दिखाएंगे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाश गैंगस्टर बाहर से ज्यादा जेल में सुरक्षित हैं। वे जेल के अंदर रहकर कहीं ज्यादा बेहतरी से अपना नेटवर्क बाहरी दुनिया में सुरक्षित विस्तार करते हैं, क्योंकि जेल में उन्हें अपने पकड़े जाने या फिर पुलिस एनकाउंटर में मार डाले जाने की कोई चिंता या डर नहीं होती है। एक नजर डालते हैं लॉरेंस और जराइम की दुनिया पर। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को हुआ है। कुछ जगहों पर 12 फरवरी 1993 कहा जाता है। पहला मुकदमा हत्या की कोशिश का दर्ज हुआ। ये बात साल 2011-12 की है। साथ ही स्टूडेंट ने एक छात्र नेता पर गोलियां चलाई थी। पहली बार लॉरेंस का नाम पुलिस के एफआईआर में दर्ज हुआ। 2014 में पहली बार राजस्थान में गिरफ्तार, भरतपुर जेल भेजा गया। पेशी के लिए मोहाली, पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस हिरासत से फरार हो गया। 2016 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। 2021 में मकोका लगा।
तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। तिहाड़ से पहले वो पंजाब की भटिंडा जेल में था। 2022 से ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नाम आया। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2022 में गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ड्रग तस्करी में मुकदमे में नामजद। कक्ष में एक पाकिस्तानी जहाज से ड्रग्स की बड़ी खेप की जब्ती हुई। 23 अगस्त 2023 में गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अब पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। गुजरात की जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली। लॉरेंस बिश्नोई के नाम का हवा ज्यादा है या वाकई में वो बहुत खतरनाक है? सिर्फ हवा मान लेना सही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्किंग जेल से बाहर जबरदस्त है। इस नेटवर्क को खत्म करना पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई है। अब बात करते हैं सलमान खान से लेकर रोहित शेट्टी तक। आखिरकार क्यों बॉलीवुड का जानी दुश्मन बन बैठा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? बॉलीवुड पर एक बार फिर अंडरवर्ल्ड का साया गहराता दिख रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर लगातार धमकियां, फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से शुरुआत फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी तक पहुंच चुका है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर गोलीबारी, दिशा पटानी के बरेली स्थित घर के बाहर फायरिंग, सिंगर वी प्राक और पवन सिंह को जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जानबूझकर फिल्मी हस्तियों को निशाना बनाता है ताकि उसका मैसेज दूर तक पहुंचे। सलमान खान और रोहित शेट्टी जैसे सेलिब्रिटी के घर पर गोलीबारी कर डर का माहौल बनाया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कार्यशैली काफी हद तक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलती जुलती है। खैर, अब देखने वाली बात होती है कि क्या ये डर और दहशत यूं ही बरकरार रहेगा या इसका भी खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दिल्ली पुलिस ने बॉबी कबूतर को गिरफ्तार किया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या बॉबी कबूतर कई राज खोलेगा? क्या जानता है ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? ये रिपोर्ट देखिए। बॉबी कबूतर को गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी, नदीम ब्रदर की हत्या का भी आरोप। कुख्यात बदमाश बॉबी कबूतर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है बॉबी कबूतर। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने बॉबी कबूतर को गिरफ्तार किया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, बॉबी कबूतर खोलेगा हर राज? कैसे काम करता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? कैसे फैला है लॉरेंस का नेटवर्क? बॉबी कबूतर कैसे करता था रैकिंग? क्या दिल्ली पुलिस को मिलेगा जवाब? बताया जा रहा है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश बॉबी कबूतर है, जो सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की, नदीम ब्रदर की हत्या का भी आरोप। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले रेकी करने वाले को कुख्यात बदमाश बॉबी कबूतर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। फरार चल रहे इस इनामी बदमाश के तार लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। बॉबी कबूतर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हत्या के कई मामलों में वांछित था, जिसमें मकोका और एनआईए के मामले भी शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बड़े गैंगस्टर के रूप में पहचाने जाने वाला बॉबी कबूतर का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। उस पर हत्या के प्रयास और संगठित अपराधों सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वांछित, मकोका एनआईए के मामले में शामिल। बॉबी कबूतर का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। हत्या के प्रयास और संगठित अपराधों में वांछित। मध्य प्रदेश में बिश्नोई गैंग की दहशत। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ पंजाब या दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भी इस गैंग के नाम पर रंगदारी मांगी। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग। हाल ही में नदीम ब्रदर्स की हत्या के मामले में इसी बदमाश द्वारा सबसे ज्यादा गोलियां चलाने की बात सामने आई थी। स्पेशल सेल ने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से इसकी गिरफ्तारी कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है,
जांच में पता चला है कि बॉबी कबूतर पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुछ समय पहले वहां मौजूद था। उसने अपने साथी बदमाश शाहरुख के साथ मिलकर गायक की हत्या से पहले इलाके में रैकी की थी। इसी दौरान वह पुलिस की पकड़ से बचकर फरार हो गया था और तभी से वह कानून की नजरों से बचता फिरता रहा है। उसकी गिरफ्तारी से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई और अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस की शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। एनआईए के अनुसार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले बॉबी कबूतर ने ही इलाके की रेकी की थी। उसका काम मर्डर से पहले सारी प्लानिंग और लोकेशन की खबरें गैंग तक पहुंचाना था। वो कई और पुराने केस में भी वांटेड चल रहा था। लॉरेंस गैंग का खौफ सिर्फ पंजाब या दिल्ली तक सीमित नहीं था। खबरों के अनुसार हाल ही में मध्य प्रदेश में इस गैंग के नाम पर रंगदारी, एक्सटॉर्शन मांगने के मामले सामने आए। वहां के दो बड़े बिजनेसमैन ने पुलिस को शिकायत की। उन्हें गैंग की तरफ से धमकियां मिली। अभी हाल ही में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के मामले में 5 संदिग्धों को पेश किया। रविवार को जुहू स्थित उनके घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, जिसके बाद वहां सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। खैर, अब देखना होगा कि बॉबी कबूतर दिल्ली पुलिस को क्या कुछ बताता है। बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड नेहा भी अब पुलिस के गिरफ्त में है। उससे भी अब पुलिस जांच कर रही है। उसके पास भी कई राज हो सकते हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी आखिरकार बॉबी कबूतर ने क्या उसे लॉरेंस गैंग के बारे में कुछ बताया है या वो कुछ जानती है। हर एक राज खोलेंगे पुलिस के सामने परत दर परत। ये रिपोर्ट देखिए। शिकंजे में लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक कुख्यात लेडी डॉन को दबोच लिया है। इस लेडी डॉन का नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा है, जिसे गैंग में मैडम जहर के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने उसे ड्रग सिंडिकेट से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया है। नेहा को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। जांच में पता चला है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर और अवैध हथियार सप्लायर बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की गर्लफ्रेंड है। बॉबी कबूतर गैंग के लिए हथियार जुटाने और सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाता था और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी बड़ी घटनाओं में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट के संबंध में आरोपों में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बॉबी कबूतर अवैध हथियारों की सप्लाई में अहम कड़ी था और गैंग के लिए हथियार जुटाता था। पुलिस अब नेहा की भूमिका, उसके नेटवर्क और अन्य आपराधिक कनेक्शन की गहन जांच कर रही है। मामले में कई बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। एक नजर मैडम जहर की क्राइम कुंडली पर डाल लेते हैं। पूरा नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा उर्फ मैडम जहर। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार लॉरेंस गैंग के शूटर बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड। नेहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में अपराधों का कवर था। ड्रग तस्करी और सप्लाई का नेटवर्क संभालती थी। हथियारों की सप्लाई और दूसरे अपराधों में शामिल 7 साल से बॉबी कबूतर के साथ जुड़ी हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन मानी जाती थी। गैंग की मैडम माया सीमा मल्होत्रा के संपर्क में थी। नेहा उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस के मुताबिक नेहा गैंग के काले धंधे जैसे ड्रग्स और अन्य आपराधिक गतिविधियों को ब्यूटी पार्लर की आड़ में चलाया जा रहा था। पुलिस अब उसकी भूमिका, उसके नेटवर्क, अन्य आपराधिक कनेक्शनों और ड्रग्स हथियारों के पूरे सिस्टम की गहन जांच कर रही है। मैडम जहर की गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग को बड़ा झटका लग सकता है। मैडम जहर का बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर का नाम कई चर्चित आपराधिक मामलों के सामने आया है। इनमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, दिशा पटानी के घर के बाहर फायरिंग की घटना और दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड जैसे मामले शामिल बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक वह कई गैंगों को अवैध हथियार उपलब्ध कराने में शामिल रहा। लेडी डॉन नेहा की गिरफ्तारी से पहले लॉरेंस गैंग से जुड़ी एक अन्य महिला सदस्य जोया को भी गिरफ्तार किया गया था, जो गैंग का ऑपरेशन संभालती थी। जोया की गिरफ्तारी गैंग के लिए बड़ा झटका थी। ऐसे में मैडम जहर की गिरफ्तारी राजधानी दिल्ली में गैंग की कमर ही तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत।